Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the most important questions related to Othello, part 3rd. What rank does Iago begrudgingly hold? Begrudgingly means होता है unwillingly, अनिच्छा से, जिसमें अपनी इच्छा ना हो. तो इयागो बिना इच्छा के कौन सी पोस्ट लेता है, क्या उसे रैंक मिलती है? एनसाइन. एनसाइन मीन्स होता है पताकाधारी. एनसाइन मीन्स झंडा होता है, पताकाधारी वो बना था. तो बिना इच्छा के वो पोस्ट पे रहता है एनसाइन की. फ्रॉम होम डिड डेस्डेमोना फर्स्ट हियर द सॉन्ग ऑफ विलो? किससे वो सॉन्ग ऑफ विलो सुनती है, विलो का गीत सुनती है पहली बार? तो वो सुनती है हर मदर मेड बारबरी. बी ऑप्शन. हर मदर्स मेड, उनकी मदर की जो मेड थी बारबरी उसका नाम था, उनसे सुना था विलो सॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट इज़ मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू इयागो थ्रू आउट द प्ले? पूरे प्ले में साधारण रूप से जो इयागो पर एपिथेट जो इयागो पर अप्लाई किया जाता वो क्या किया जाता? ऑनेस्ट. कि वो ऑनेस्ट है, लेकिन वो ऑनेस्ट होता नहीं है. हुज डेथ डज ग्रेजियानो रिपोर्ट इन द फाइनल सीन? फाइनल सीन में किसकी मृत्यु की सूचना देता है वो आगे? ब्रेबेंशियो की. तो ब्रेबेंशियो की भी डेथ हो गई है, ओथेलो की भी, और डेस्डिमोना, इमिलिया, और इयागो को भी मृत्युदंड मिल जाता है. तो विच ऑफ केशियोज वीकनेस डज इयागो एक्सप्लॉइट? केशियो की कौन सी कमजोरी का इयागो लाभ उठाता है? अ लो टॉलरेंस फॉर एल्कोहल. एल्कोहल के प्रति जो उसका कम सहनशीलता है वो. तो अ लो टॉलरेंस फॉर एल्कोहल. होम डज इयागो रेफर्स टू एज द ट्रू जनरल? किसे मानता है इयागो ट्रू जनरल के रूप में? डेस्डिमोना को. सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज ओथेलो किल डेस्डिमोना? तो ही स्मोदर्स हर. वह उसका तकिए से गला दबा देता है, स्मोथ करता है. तो स्मोथ आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वोट अकॉर्डिंग टू इयागो इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर? हरी आंखों वाला जो मॉन्स्टर राक्षस, उसने किसे माना है? जेलसी को. किसे माना है? जेलसी. डी ऑप्शन. होम डज केशियो बाउंड इन द ड्रंकन ब्रॉल? ब्रॉल मतलब होता है झगड़ा. ऑफ एक्ट सेकंड सीन थर्ड? एक्ट सेकंड सीन थर्ड में केशियो ड्रिंक करे हुए थे, तो उस टाइम वो ड्रंकन ब्रोल मतलब जो शराबी हालत में थे, वो शराब के नशे में थे. तो उस टाइम वो झगड़ा मतलब करता है, तो किसे घायल कर देता है वो? मोंटेनो को. तो इसलिए उन्हें जो केशियो होते हैं उन्हें लेफ्टिनेंट के पद से भी डिसमिस कर दिया जाता है. विच टू ग्रुप्स आर एट वॉर इन ओथेलो? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विद होम डज केशियो डाइन द नाइट ही इज स्टैब्ड? जिस रात केशियो को चाकू मारा जाता है, तो वो रात में किसके साथ भोजन करता है? डाइन मीन्स भोजन करना. तो बियंका के साथ करता है, अपनी मिस्ट्रेस के साथ. अफेयर में है इसके साथ वो. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ओथेलो होल्डिंग एज ही स्टैंड्स ओवर द स्लीपिंग डेस्डिमोना? ओथेलो ने क्या पकड़ रखा था, क्या चीज़ पकड़ रखी थी जब डेस्डिमोना सो रही थी? तो उसके ऊपर ही पकड़ रखी थी. तो वो पकड़ रखी थी एक लाइट, एक प्रकाश लाइट पकड़ रखी थी. वो इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू रेफर टू ओथेलो बाय नेम? कौन सा ऐसा पहला कैरेक्टर है जो ओथेलो को उसके नाम से बुलाता है? ये है ड्यूक, द ड्यूक. इन्हें नाम से बुलाते हैं ओथेलो कह के. अकॉर्डिंग टू लोडोविकोज लेटर, लोडोविको के लेटर के अनुसार हु इज़ टू रिप्लेस ओथेलो एज गवर्नर ऑफ साइप्रस? साइप्रस के गवर्नर के रूप में ओथेलो का स्थान अब कौन ले लेता है? तो केशियो ले लेते हैं लोडोविको के लेटर के अनुसार. ऑन द नाइट ऑफ हर डेथ व्हाट डज डेस्डिमोना आस्क इमिलिया टू डू? जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, डेस्डिमोना को मारा गया था, तो इमिलिया से उस दिन वो क्या करने के लिए कहती है? रात में कहती है पुट डेस्डिमोनाज वेडिंग शीट्स ऑन द बेड. डेस्डिमोना कहती है कि जिस दिन मेरी शादी हुई थी और वो बेड शीट बिछा रखी थी, तो बेड पर वही शीट्स बिछाओ. वॉट डज इयागो काउंसिल रोड्रिगो टू डू? इयागो रोड्रिगो से क्या करने के लिए कहता है? तो वो बी ऑप्शन सही है. पुट मनी इन दाई पर्स, कि अपने पर्स में पैसे रखो. और पैसे ही वो लेता था, लेकिन
उसे डेस्डिमोना तब भी नहीं मिलती, और इयागो इससे पैसे लेता रहता था रोड्रिगो से। हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है 2009 में, कि किसे मोटिवलेस मैलिग्निटी के रूप में दिखाया गया। ये टर्म किसे दी गई है? मोटिवलेस मैलिग्निटी, बिना उद्देश्य के दुर्भावना, बुरी भावना रखना। तो ये इयागो के अंदर थी, इसका कोई उद्देश्य नहीं था, मोटिवलेस था, और बेवजह वो ईर्ष्या करता रहता था ओथेलो से, केशियो से। इयागो हैज़ बीन डेस्क्राइब्ड एज, यस, इयागो हैज़ बीन डेस्क्राइब्ड, इसे मोटिवलेस मैलिग्निटी किसने कहा था? तो एस.टी. कोलरिज। एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस.टी. कोलरिज? सैमुअल टेलर कोलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेक्सपियर क्रिटिक सेड दैट, शेक्सपियर के कौन से क्रिटिक ने कहा था कि ईविल हैज़ नो वेयर एल्स बीन पोर्ट्रेड विथ सच मास्टरी एज इन द ईविल कैरेक्टर ऑफ इयागो, कि बुराई को, मतलब कौन से शेक्सपियर के कौन से क्रिटिक ने ऐसा कहा है कि बुराई कहीं भी इस तरीके से पोर्ट्रेट नहीं की गई है, इतनी, मतलब इतने अच्छे से चित्रित नहीं की गई है जितनी बुराई इयागो के कैरेक्टर में पोर्ट्रेट हुई है। इयागो के कैरेक्टर में बुराई बहुत अच्छे से देखने को मिलती है, इतनी बुराई कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो ये लाइन किसने बोली है? ये बोल रही है AC ब्रैडले ने। ऑप्शन डी सही है, AC ब्रैडले, कि बुराई इयागो के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इतनी कहीं भी नहीं देखने को मिलती। तो ये बोले हैं AC ब्रैडले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेक्सपियरियन क्रिटिक said about Iago that he stands supreme among Shakespeare's evil characters because the greatest intensity, the subtlety of imagination have gone into his making. AC ब्रैडले। कौन से शेक्सपियर क्रिटिक ने कहा है इयागो के बारे में कि ही स्टैंड सुप्रीम, कि शेक्सपियर के बुरे कैरेक्टरों में सबसे सुप्रीम यही है, सबसे श्रेष्ठ इयागो ही है, बिकॉज द ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी, क्योंकि कल्पना की तीव्रता और सबलिटी, सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी देखने को मिलती है, सबलिटी देखने को मिलती है इमेजिनेशन की, वो शेक्सपियर के कैरेक्टर में देखने में मिलती है। तो स्टैंड सुप्रीम, सबसे ज़्यादा इविल कैरेक्टर्स इसमें मतलब स्टैंड करता है, ही स्टैंड्स, बहुत ज़्यादा स्टैंड करता है शेक्सपियर के बुरे कैरेक्टर में, क्योंकि इसे बनाने में इमेजिनेशन की इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा तीव्रता, सबलिटी देखने को मिलती है। तो ये लाइन बोली है AC ब्रैडले ने, ज़्यादा कमेंट किया इन्हें। नेक्स्ट, फ्रेड वेस्ट ने क्या किया कि हु सेड इयागो इज़ एन एक्यूरेट पोर्ट्रेट ऑफ साइकोपैथ, मनोरोगी। साइकोपैथ मीन्स होता है मनोरोगी, मन से बीमार था वो, मनोरोगी था वो, तो साइकोपैथ था वो। साइकोपैथ का पोर्ट्रेट इयागो को कहा है उसने, और किसने कहा है? फ्रेड वेस्ट ने कहा है कि इयागो इज़ एन एक्यूरेट पोर्ट्रेट ऑफ अ साइकोपैथ, फ्रेड वेस्ट। नेक्स्ट, हु राइट्स दैट इयागो इलस्ट्रेट्स इज द मोस्ट परफेक्शन कॉम्बिनेशन द टू फैक्ट्स कंसर्निंग इविल विच सीम टू हैव इम्प्रेस्ड शेक्सपियर द मोस्ट, द फर्स्ट बीइंग द फैक्ट दैट perfectly sane people exist in whom fellow being of any kind of so weak that an almost absolute egoism becomes possible to them, with the second being that such evil is compatible and even appears to ally itself easily with exceptional power of will and intellect. AC ब्रैडले ने बोली है, क्या कहा है AC ब्रैडले ने, कि कौन इयागो के बारे में लिखता है कि इलस्ट्रेट इन द मोस्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द, दो पर मतलब दो इसमें तथ्य हैं जो कि मतलब बुराई के, ईविल के दो तथ्य ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं और शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रेस किया है। फर्स्ट तथ्य क्या है, फर्स्ट फैक्ट क्या है कि परफेक्टली सेन पीपल, की समझदार लोग तो यहाँ हैं। फैलो फीलिंग ऑफ एनी, किसी भी प्रकार की जो उनके अंदर फैलो फीलिंग है, मित्र के प्रति जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हैं, उनके अंदर जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो वीक हैं। और एन ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ईगोइज्म बिकम्स पॉसिबल टू दैम, और इसी वजह से उनके अंदर ईगोइज्म हो गई है, अहमवादिता आ गई है, घमंड आ गया है। विद द सेकंड बीइंग, और सेकंड तथ्य है दैट सच इविल इज़ कंपैटिबल, और सेकंड तथ्य है कि सच इविल इज़ कंपेटिबल, किस प्रकार की बुराई कंपेटिबल है, एंड इवन अपियर्स टू एली इटसेल्फ इजीली,
और स्वयं मतलब आसानी से मित्र के रूप में भी देखने को मिलती है, विद एक्सेप्शनल पावर ऑफ विल एंड इंटेलेक्ट। और ये असाधारण शक्तियों के साथ है, विल और इंटेलेक्ट की। विल मीन्स इच्छा और बुद्धि की असाधारण शक्तियों के साथ आसानी से ये देखने को मिलती हैं। इसमें इच्छा भी है और बुद्धि उनकी असाधारण शक्तियों के साथ देखने को मिलती है। मीन्स बुरे कैरेक्टर मतलब अच्छे कैरेक्टर भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मतलब उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं अपने मित्रों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई है। इस वजह से उनके अंदर अहमवाद आ गया है, अहंकार आ गया है। और सेकंड तथ्य ये है कि वो मित्र तो दिखाई देते हैं, बुराई जो है मित्र तो दिखाई देती है, और इच्छा और बुद्धि का एक असाधारण शक्ति है। बुराई में मतलब बुद्धि बहुत है, बहुत चालाक और धूर्त दिखाया गया है। जैसे इयागो का कैरेक्टर मित्र भी बना रहता है लेकिन वो काट भी करता रहता है, जो वो है वो दिखाता नहीं। तो ये लाइन बोली है AC ब्रैडले ने ही ज़्यादा कमेंट किए हैं, ये लाइन भी AC ब्रैडले ने बोली है। नेक्स्ट एंड लास्ट, हु राइट्स दैट टू कंपेयर इयागो विद द सैटन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सीम्स ऑलमोस्ट एब्सर्ड, सो इमेंसली डज शेक्सपियर्स मैन एक्सीड मिल्टन्स फेंड इन इविल। फेंड मतलब होता है शत्रु, FIEND, इसका मतलब होता है शत्रु। तो AC ब्रैडले इसका आंसर सही है कि हु राइट्स कौन लिखता है कि इयागो की कंपैरिजन पैराडाइज लॉस्ट के सैटन से यदि हम करें तो ये बहुत ज़्यादा भद्दा प्रतीत होगा, ये ठीक नहीं लगेगा अगर हम पैराडाइज लॉस्ट के सैटन की इयागो से कंपैरिजन करें, तुलना करें। तो सो इमेंसली डज शेक्सपियर्स मैन, क्योंकि जो शेक्सपियर के कैरेक्टर है ना वो मिल्टन के शत्रुओं से बुराई में कहीं अधिक हैं। शेक्सपियर के जो आदमी मनुष्य जो दिखाए हैं वो मिल्टन के शत्रु से बुराई में कहीं अधिक है, ये आगे हैं। एक्सीड मतलब आगे, मतलब मनुष्य होकर के भी बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ये शैतान जो है, शैतान इतना आगे नहीं है मिल्टन का जितना कि शेक्सपियर के व्यक्ति। तो AC ब्रैडले ने लाइन बोली है, हु राइट्स दैट टू कंपेयर इयागो विद द सैटन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट सीम्स ऑलमोस्ट एब्सर्ड, सो इमेंसली डज शेक्सपियर मैन एक्सीड मिल्टन्स फेंड इन इविल। AC ब्रैडले। और ये लाइन की 2 फैक्ट्स दिखाए हैं जिसने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और फीलिंग्स तो होती हैं अच्छे लोगों में, समझदार लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी फीलिंग्स कमजोरी दिखाई पड़ती है जिससे उनके अंदर अहमवाद आ गया है। तो ये भी AC ब्रैडले ने ही बोली हैं। इयागो को एक एक्यूरेट पोर्ट्रेट बताया, साइकोपैथ का मनोरोगी बताया, ये फ्रेड वेस्ट ने बताया है। और शेक्सपियर के बुरे कैरेक्टरों को बहुत ज़्यादा सुप्रीम बताया है, तो ये बताया है AC ब्रैडले ने। और ईविल कहीं भी देखने को नहीं मिलती जितनी कि इयागो के कैरेक्टर में बुराई देखने को मिलती है, ये बात बोली है AC ब्रैडले ने। और इयागो को जो मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा है वो कहा है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। और मोटिवलेस मैलिग्निटी जो कही अप्लाई की गई है टर्म, ये इयागो के लिए करी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।